एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुला पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 7 करेंगे, इकोनॉमी। लाइफलाइन क्यों बोला जाता है इकोनॉमी को? नेशन, ठीक है। लाइफलाइन समझते हैं ना, जो जीने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो नेशन को जिंदा रखने के लिए इकोनॉमी क्यों जरूरी है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसको शुरुआत करने से पहले आपसे दो तीन बातें कर लेते हैं इम्पोर्टेंट। ज्योग्राफी के बहुत सारे चैप्टर हमारे लाइव हो चुके हैं, ठीक है। आपका कोल पेट्रोलियम वाला, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला, तो आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। साइंस के भी बहुत सारे चैप्टर लाइव हो चुके हैं, तो आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में, कम्युनिटी सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर। ऑल्सो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, डे बाय डे की सीरीज है वो। देखिए, बहुत सारे टॉपिक उसमें हम कवर कर चुके हैं जो कि हमारे आपके सिलेबस की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहिए वहां से अपना बेसिक क्लियर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक जरूर देके जाइए। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर के साथ, समझते हैं नेशन इकोनॉमी। देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या क्या करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। अब आपका रेलवे के बारे में, आपका ये स्टेट हाईवे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका मैप है, ये रेलवे के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये आपका पाइपलाइन वाटरवे है। देन उसके बाद आपका ये ये जो आपका मेजर जो सी पोर्ट है उसके बारे में देखेंगे। देन आपका कम्युनिकेशन एयरवे के बारे में देखेंगे, राइट। उसके बाद आपका इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में समझेंगे, टूरिज्म के बारे में समझेंगे, ठीक है। और फिर आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आइए बढ़ते हैं आगे चैप्टर के साथ। ये देखिए, we use different material services in our daily life, right? आप सुबह उठते हैं और रात को बेड पर जाते हैं सोने के लिए, तब तक एक लिस्ट बनाइएगा, एक काम कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। लिस्ट बनानी है और सुबह से लेकर रात तक, सोने तक आप जो जो सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने गाड़ी यूज की, ठीक है, आपने प्लेट यूज किया खाना खाने के लिए, आपने मोबाइल यूज किया, चार्जर यूज किया, तो ये सारा आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप कितनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। गुड्स सर्विस डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई local to demand locales on their own, and the movement of these goods and services from the supply location to demand location necessity the need of transport। देखिए, ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो जब आपकी किसी भी चीज की डिमांड और जब वो प्रोडक्शन हाउस से आपकी डिमांड जहां है वहां तक पहुंचेगी, उसके लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट ऐसे, ठीक है, अंडरस्टूड। देखिए, जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई अभी ट्रेड करना है। मान लीजिए, देखिए, ट्रेड मतलब क्या होता है? आपका व्यापार हो, राइट। इसको करने के लिए आपके पास कुछ बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी कुछ तो होना चाहिए ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए। भाई सामान को आप कहाँ से लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे, तो वो मैटर करता है। तो ये आपकी एक इम्पोर्टेंट सर्विस है, इसीलिए हम पढ़ते हैं आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। जिसमें आपका रेलवे और पाइपलाइन आती है। वाटर के अंदर आप समुद्र के अंदर या ओवरसी समुद्र के ऊपर ट्रेवल करते हैं, और एयर में आप जो है वो आपका ये प्राइवेट एयरलाइन से, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से ऐसे ट्रेवल करते हैं, राइट। देखिए, उसके बाद देखिए, ये आपको क्लासिफाई किया गया है लैंड, वाटर एंड एयर में। ये कुछ नहीं है। टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट ऑफ इट्स वास्ट साइज एंड डाइवर्सिटी। रेलवे है आज हमारे पास, एयरवे है, वाटरवे है, जो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा है, एक्सेट्रा। यहाँ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आज की दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कैसा कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कैसी हो रही है, हमारी लाइफ कितनी ज्यादा एनरिच होती जा रही है, हमारी लाइफ में इतने सारे कंफर्ट आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें देखना है, कम्युनिकेशन देखना है कैसे हो रहा है, नेटवर्क कैसे, जाल कैसे बिछा हुआ है वो देखना है, ठीक है। देखिए, अगर हम रोडवे की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड का, 56 लाख किलोमीटर एग्रीगेट जो है, 56 लाख किलोमीटर आपके रास्ता बना हुआ है, ठीक है, इन इंडिया। ये प्रोसीडेड रेलवे की बात हो रही है, एंड अभी आज के टाइम पे भी जो है डेवलपमेंट जारी है, बना रहे हैं हम, रोड मेंटेन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो
ये सारी चीजें चलनी चाहिए। जैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज लोअर, रोड बनाने का जो कॉस्ट लग रहा है वो कम है आपका रेलवे बनाने के, इसीलिए हम रोड जो लैंड पे है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा जो आपका रोड है कैन बी ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेंटेड एंड अनएडल्टिंग टोपोग्राफी। आपकी किसी भी तरीके से, जैसे ऊपर पहाड़ में भी रास्ता बनाया जा सकता है, कहीं पे भी रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन आप उसका रेलवे का जाल तो नहीं बिछा सकते ना उसमें, तो इसीलिए जैसे कि स्लोप्स वगैरह पे भी आप बना सकते हैं। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्यू पर्सन रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ द गुड्स, और छोटा सामान जो कम सामान को ले जाने के लिए ये बहुत बेटर ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि अगर हम डोर टू डोर सर्विस देनी है तो उसके लिए काफी ज्यादा सही है। और आपका जो ये वाला जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये लिंक करता है रेलवे से भी और सी पोर्ट से भी। इंडिया के अंदर जो रोड है वो क्लासिफाइड किए जा रहे हैं 6 मेन क्लासेस के अंदर। जैसे कि ये देखिए आपका जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, सुपर हाईवे है मतलब गोल्डन, ऐसे 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां इंडिया के अंदर पूरे इंडिया को 4 इससे जोड़ता है, इसीलिए इसको क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 और गोल्डन मतलब इसे इसलिए बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका लॉन्च हुआ है ये आपका दिल्ली कलकत्ता चेन्नई मुंबई को जोड़ता है, दिल्ली को जोड़ता है, 6 लेन रोड है ये। ठीक है, जैसे कि आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है एंड उस पर सिलचर पोरबंदर को जोड़ता है। तो इस तरीके से आपके चारों पॉइंट को इंडिया को ये जोड़ता है। दूसरा आपका नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे देखिए एक्सट्रीम पार्ट्स में डिवाइडेड है नेशनल हाईवे। ये देखिए इसमें नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन दी नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक शेर शाह सूरी है ना, उन्होंने एक मार्ग बनाया था नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से लेके अमृतसर तक, किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने बनाया था, उसे हम शेर शाह सूरी ही मार्ग ही बोलते हैं। आपका स्टेट हाईवे क्या होता है? देखिए रोड लिंकिंग इन स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। ये जब डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है, दो स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ा तो उसे हम स्टेट हाईवे बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट हाईवे दो आपके डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है। अदर रोड जो है वो रूरल जो कि आपके गांव के छोटे मोटे रोड हो गए उसे हम बोलते हैं। ठीक है, बॉर्डर रोड क्या होता है? जैसे कि ये जो रोड है आपका ये इंडिया का रोड है और ये आपका पाकिस्तान का है। तो ये जो रोड है ना ये दोनों के बीच में कॉमन है, मतलब इंडिया के बीच में भी है पाकिस्तान के बीच में भी है, तो ये आपका बॉर्डर रोड है। राइट, ये देखिए ये आपका गोल्डन ट्रायंगल है, ये गोल्डन कलर से है, दैट इज व्हाई ये इसका नाम गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। 4 पॉइंट को इंडिया को जोड़ता है। ठीक है, और भी ये ईस्ट टू वेस्ट आपके कॉरिडोर बता रखे हैं। राइट, उसके बाद अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे देखिए ये फ्रेट्स एंड पैसेंजर्स है ना, इंडिया के अंदर रेलवे बहुत प्रोमिनेंट है। और ये कौन लेकर आया था? अंग्रेज लेकर आए थे 150 साल पहले हमारे इंडिया के अंदर आया था। और आज के टाइम पे इकोनॉमिक लाइफ जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा टिकी हुई है। इंडिया के अंदर जो है वो आज के टाइम पे 16 जोन है। राइट, उसके बाद ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। नॉर्दर्न प्लेन नॉर्थ की साइड में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। देखिए हाई डेंसिटी की जो पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है वो हमने रेलवे को इतना जो स्टेबल किया हुआ है इंडिया के अंदर। देखिए हिमालयन माउंटेन रीजन्स टू बी अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन ड्यू टू हाई रिलीफ। आप हिमालय में रेलवे ट्रैक नहीं बना सकते हैं, तो वो वहां पर आपके लिए लैंड वे का हम इस्तेमाल करते हैं, रोड वे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जहाँ की जैसी सर्कमस्टेंसेस है उसी के हिसाब से हमने इन चीजों को बनाया है। जैसे कि आपका राजस्थान, स्वयं और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे आपके एरियाज हैं। राइट, आज के टाइम पे रेलवे हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट इसकी जगह, क्योंकि जो आज के बहुत सारे पैसेंजर है ना विदाउट टिकट भी ट्रेवल करते हैं रेलवे के अंदर। ठीक है, जो कि प्रॉपरली कभी स्टॉप हो नहीं सकता है एंड इसीलिए ये जो है वो डैमेज कॉज करता है रेलवे। ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी जो लोग इतने ऐसे बिना टिकट के चढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं अननेसेसरी चेन कर देते हैं, चेन को पुल कर देते हैं, चेन को रोक देते हैं, पुल कर देते हैं, उससे गाड़ी रुक जाती है। तो उससे दिक्कत ये आती है कि उनका टाइम, एनर्जी, पैसा वो सब वेस्ट होता है। ठीक है, अगर हम पाइपलाइन की बात करें, देखिए पाइपलाइन की बात करें, ये एक नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का। इंडियन मैप के अंदर हमने अभी देखा, इससे क्या करते हैं वाटर टू सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड दे हैव ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को, इन सारे गैस को हमें क्या करना है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, तो हम पाइपलाइंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी मथुरा, पानीपत,
की जो गैस की पाइपलाइंस है वो बहुत ज्यादा फेमस है इस चीज के लिए, राइट। जैसे कि इनिशियल जो कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा हाई है पाइपलाइंस लगाने की, लेकिन बाद में ये है कि आप रिलाई कर सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क कौन से हैं हमारे पास, असम से कानपुर, दूसरा ये आपका सल्या गुजरात से जालंधर, तीसरा आपका है हजारिया गुजरात जो कनेक्ट करता है जगदीशपुर उत्तर प्रदेश, राइट। उसके बाद अगर हम वाटरवे की बात करें तो इंडिया हैज वन ऑफ द सी फीडिंग कंट्री। सी फीडिंग मतलब जिसका जो आधा हिस्सा जो है इंडिया का नीचे वाला पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए वाटरवे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हम बाकी कंट्रीज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। Seamen sail far and near, carrying the spread of the commerce and कल्चर, एंड इससे हम अपना ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। हमें यहाँ से कुछ भी भेजना है दूसरी कंट्री पे तो हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनलैंड नेविगेशन वाटर इतना लेंथ और इतना मतलब हम नेविगेशन मशीन आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम जो वाटर वे है उसको अच्छे से इस्तेमाल करके इंडिया की इकोनॉमी डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखिए आपका ये गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बाद वेस्ट जो कैनाल है आपकी कोट्टापुरम और कोलम, ठीक है। उसके बाद उद्योग मंडल एंड चंपकरा कैनाल जो है आपकी, उसके बाद आपका गोदावरी कृष्णा रिवर है इनके बीच में। ये आपके नेशनल वाटरवेज है, ठीक है। जैसे कि आपका ये देखिए अभी आपको ये देखिए नेशनल वाटरवे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि नेशनल वाटरवे जो है वो 1 कहाँ से कहाँ तक है, इसको किसको कनेक्ट करता है। नेशनल वाटरवे 2, ठीक है, नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 5। तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज की कौन सा कहाँ किसको जोड़ता है, ठीक है। इंडिया इस तरीके से फॉरेन के साथ भी कॉन्टेक्ट करता है, राइट। मेजर सी पोर्ट कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर, देखिए कंडला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला फर्स्ट पोर्ट बना था ये इंडिपेंडेंस के बाद, मुंबई में पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद इन देखो कराची पोर्ट को पाकिस्तान, कांडला पोर्ट इज नोन एज, कांडला पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन यहीं पे पूछ लिया जाएगा दीनदयाल पोर्ट को क्या कहते हैं, कांडला पोर्ट भी कहते हैं। ये आपका टाइडल पोर्ट कौन सा है, वो आपका दीनदयाल पोर्ट है या फिर आपका कांडला पोर्ट। अंडरस्टूड वेरी वेल। उसके बाद मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेशियस नेचुरल वेल शेल्टर हार्बर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका ये मारमागांव जो पोर्ट है गोवा के अंदर पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, मारमागांव कहाँ पड़ता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पड़ता है, ये सारी चीजें। तूतीकोरन पोर्ट कहाँ पड़ता है आपका, हार्बर पोर्ट कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टूड। देखिए विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछ लेगा आपसे 1 मार्क में, लैंडलॉक जो आपका लैंडलॉक जो पोर्ट है आपका कौन सा है, तो आप बताओगे विशाखापट्टनम आपका लैंडलॉक पोर्ट है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से हम टाइडल एनर्जी भी बनाते हैं, और हुगली एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्टर है। जैसे इसी के पास आपका हल्दिया पोर्ट बनता है, हल्दिया पोर्ट पड़ता है, जो कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइडल एनर्जी, दूसरा आपकी जो रिसोर्सेज यहाँ से पेट्रोलियम वगैरह काफी ज्यादा मिलता है, तो ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आयरन का भी एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद जो पेट्रोलियम है वहां उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑल्सो आपका ये जो जितना भी सामान, आपको कॉटन एक्सपोर्ट करना है, आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने हैं, तो आप यहीं से करते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक पॉइंट पड़ता है आपको कनेक्ट करने का श्रीलंका से भी, और दूसरा म्यांमार से। अंडरस्टूड। एयरवे है, एयरवे को हम चलिए अब बात करते हैं एयरवेज। देखिए एयरवेज क्यों पढ़ना जरूरी है, वो एक बात जाननी जरूरी है कि आज के टाइम पे जो एयर ट्रेवल है ना, वो हमारी कंट्री में बहुत प्रोमिनेंट है ना, और जो कि टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देता है, ठीक है। देखिए जैसे बाहर की कंट्री से अगर हमारी कंट्री के अंदर लोग आते हैं, तो मेनली वो किस रास्ते से आते हैं, वो आते हैं एयरवेज से। क्यों इतना ज्यादा आज के टाइम पे ये चलन में आ रहा है, क्योंकि एक तो देखिए बहुत ही जल्दी, एक तो टाइम आपका बचाता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी आपका ट्रेवल हो सकता है, आपका जो
रे जो ट्रेन के थ्रू और जो रोड के थ्रू जाने में टाइम लगता है, अपनी खुद के व्हीकल से जाने में टाइम लगता है, वो आपका कम लगता है। दूसरा, आप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस है जो है आपकी, मान लो 1000-2000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, या यहाँ से दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, या फिर मुंबई से आपको दिल्ली आना है, या कहीं और जाना है, तो आप क्या है एयरवे का चूज करते हैं, बिकॉज वो कम टाइम लेता है, ठीक है, और कम टाइम के अंदर आपको लोकेशन पे पहुंचा देता है। और इसीलिए बिजनेस पर्पसेस के लिए भी इस ये वाला जो मोड है ना, इसको ट्रैवलिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर किया गया है, ठीक है, क्योंकि जितने भी ये बड़े लोग होते हैं इनके पास समय की बहुत कमी होती है, समय को बहुत वैल्यू करते हैं ये, तो थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन काम जो है वो टाइम पे होना चाहिए। इसीलिए एक ये बहुत बड़ा रीजन है इंडिया के अंदर एयरवे बहुत ज्यादा फैल रहा है, एयर एजेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। तो देखिए, फास्टेस्ट है ये, मोस्ट कंफर्टेबल है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एंड इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन, जैसे कि आपके ये बड़े बड़े माउंटेन्स हो गए और डिजर्ट्स हो गए, आपके डेंस फॉरेस्ट हो गए, इनके ऊपर से ट्रेवल कर सकता है आपको। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आपको मान लो यहाँ से इस लोकेशन पे जाना है, समवेयर इस लोकेशन पे, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ आना पड़ेगा, देन आपको यहाँ आना पड़ेगा ना, और यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा आपको। तो प्रॉब्लम देखिए, यहाँ ये जो है ये डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन वहीं अगर आप एयरवे चूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ये वाला रास्ता ले सकते हैं, जो कि छोटा भी है, ठीक है, और आप जल्दी भी पहुंच सकते हैं। तो ये आपके ओशंस वगैरह से, डेजर्ट से, इनके ऊपर से आप अपने हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं, तो इसीलिए ये इतना ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है, क्योंकि हर टाइप के जो आपका रिलीफ है, हर टाइप की जो सराउंडिंग है, उसके अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर एयरपोर्ट एयर जो ट्रांसपोर्ट है वो एब्सेंट हो जाए, तो जो एयर ट्रेवल है वो बहुत, जो बेसिकली जो ट्रैवलिंग है हमारे इंडिया के अंदर, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली, अगर मैं ये कहूँ कि मिडिल क्लास से लेके आपका जो रिच क्लास फैमिली है, वो तक भी आज के टाइम पे एयरवे का इस्तेमाल करती है, राइट, क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, आपके खुद के आपके रोड लैंड वे से या फिर आपका वाटर वे से ये ज्यादा कन्वीनियंट है, ओके। देखो, जो एयरपोर्ट था वो फर्स्ट नेशनलाइज कब किया गया था, 1953 में। 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आप भी बताइए, इंटरनेशनल कब किया था नेशनलाइज हमारे एयरपोर्ट को, तो आपको वो बताना है, ठीक है। जैसे कि आपका भवन हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू दी ऑयल एट द नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ शोर। तो क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी ऐसी चीज समझाई थी कि जिस चीज की जितनी डिमांड बढ़ेगी उसका प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा, और उसी की वही मार्केट में ज्यादा बिकेगा। अगर आलू की चिप्स कोई खाएगा नहीं तो आलू की चिप्स मार्केट में होंगी ही नहीं, राइट। अभी डिमांड इसीलिए बढ़ रही है कि लोग एयरवे जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या है मार्केट के अंदर क्या डिमांड बढ़ रही है, भाई ऐसी कंपनियों की डिमांड बढ़ रही है जो कि हेलीकॉप्टर ज्यादा बनाए, एरोप्लेन ज्यादा बनाए, राइट। तो ऐसी चीजें बनाए जिसकी वजह से वो डिमांड जो है लोगों की वो फुलफिल हो पाए, ठीक है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्री कनेक्टेड बाय द एयरवे। आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट काम है, आपको ये बताना है तो कौन से मेजर, चलिए आप ये बताइए कि आप जहां पर रहते हैं, जिस स्टेट के अंदर रहते हैं, वहां पर कोई इंटरनेशनल आप एयरपोर्ट है। आपको ये बताना है कि जिस स्टेट के अंदर आप रहते हैं, मान लें आप दिल्ली में रहते हैं, या आप हरियाणा में रहते हैं, आप चंडीगढ़ में रहते हैं, तो वहां पर कौन सा एयरपोर्ट प्रेजेंट है, एयरपोर्ट हैगा, सिचुएटेड है, उसका नाम आपको कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। इससे आपकी जीके बढ़े, राइट। तो इसी के साथ आप अपनी जीके भी अच्छी कर सकते हैं, प्लस जहां आप रह रहे हैं एटलीस्ट उसके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जिस प्लेस पे आप रह रहे हैं इतने सालों से और इतने सालों तक रहेंगे भी, उसके बारे में आपको बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। तो ये एक बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन। चलिए, अगर मैं एग्जांपल दूं, दिल्ली के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है, आईजीआई, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। कम्युनिकेशन पे बात आती है, देखिए ever since human appeared on the earth they have used different mean of communication, ठीक है। जब से इंसान धरती पे आया उसने बहुत अलग अलग प्रकार के साधनों के माध्यम से एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाने की कोशिश की है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। जैसे कि देखिए, आपका अभी आज के टाइम पे मॉडर्न डेज की अगर मैं बात करूं, तो आज के टाइम पे लोग मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे क्या करते थे लोग,
खुद जाते थे या फिर चिट्ठियां लिखते थे, लेटर्स लिखते थे। ठीक है, आज के टाइम पे तो इतना न्यूज़पेपर है, मीडिया है, और आपको ओटीटी इतने प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, और ओटीटी का मतलब क्या होता है, देखिए, ओवर द टॉप। क्या है ये आपकी ये यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ये वाली जो सर्विस है ना, जो आपके हिसाब से काम करती है, वो आपकी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आज कौन चिट्ठियां लिखता है, कौन पत्र लिखता है। तो आज के टाइम पे कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया पहले के टाइम से। ठीक है, तो ये यही है। उसके बाद आइए आप ये चार्ट देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैंने अभी आपसे मेजर उसके पोर्ट्स और सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात करें। देखिए, तो ये वाला जो है ये आपका एयरपोर्ट है। चलिए यहीं पे कर लेते हैं इस काम को। ये आपका अमृतसर एयरपोर्ट, समझ आ गया होगा कहाँ पर है ये, पंजाब के अंदर है। दिल्ली का कौन सा है, इंदिरा गांधी, अभी मैंने बताया आपको। हैदराबाद में है। ठीक है, और कहाँ पर है, चेन्नई में है। और बताइए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, ये वाला एयरपोर्ट है आपका। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट आपके एयरपोर्ट्स हैं। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में सबके नाम लिखने हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर सबके नाम लिखेंगे आप, जितने भी एयरपोर्ट इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। राइट, देखिए, कुछ सी पोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको एक एक करके बताया था। देखिए, आपका सबसे पहले गुजरात में पड़ता है कांडला पोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कल ही मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कांडला पोर्ट है उसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका मुंबई पोर्ट आता है, देन आपका मारमागांव पोर्ट आता है, देन आपका न्यू मंगलोर पोर्ट आता है, देन आपका कोची पोर्ट आता है, तूतीकोरन पोर्ट आता है, तिरुवनंतपुरम, ये तिरुवनंतपुरम आपका एयरबेस। ठीक है, आपका विशाखापट्टनम, पारादीप। ठीक है, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया, जहां से आप ट्रेड करते। राइट, और इसमें कुछ नहीं। देखिए, मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस। देखिए, कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन से क्या आएगा, अवेयरनेस आएगी लोगों के अंदर। क्या आएगी, अवेयरनेस, आपको चीजें पता चलेगी। देखिए, अगर आप और हम इस यूट्यूब के माध्यम से ना जुड़े होते तो आपको अपनी किताब, खुद अपनी ही किताब पढ़ने में कितनी प्रॉब्लम आ रही होती ना। लेकिन आप और हम ये दोनों इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस सोर्स से जुड़े हुए हैं, तो आपकी सारी की सारी जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है वो मैं आपके साथ डील कर रही हूँ, आप मेरे साथ डील कर रहे हैं। तो आपको क्या हो रही है, अवेयरनेस हो रही है ना। और उस अवेयरनेस को फैलाने के क्या क्या तरीके हैं, ये देखिए, आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन, बुक्स, फिल्म, ये सब हो गया। राइट, आपका आकाशवाणी। आज के टाइम पे तो खैर कोई भी नहीं सुनता है इसे, लेकिन पहले के टाइम पे काफी ज्यादा यूजेबल थी ये चीजें। ठीक है, तो ये इंडिया का जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है। ठीक है, एंड इट द ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम द एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल टू स्पोर्ट्स। आज के टाइम पे हमें विद इन सेकेंड्स हर चीज की इन्फॉर्मेशन है, चाहे हमें स्पोर्ट्स की न्यूज चाहिए, चाहे हमें साइंस रिलेटेड न्यूज चाहिए, चाहे हमें एंटरटेनमेंट रिलेटेड न्यूज चाहिए, तो वो इंस्टेंट हमारी थाली में परोसी हुई चीज है वो। तो आप ये कह सकते हैं। राइट, 100, जैसे कि आपकी और कन्वीनियंस ही देखो भाई, लोगों की कितनी ज्यादा सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। 100 से ज्यादा या हजारों लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छपते हैं, टीवी चैनल खुले हुए हैं, स्पोर्ट्स, आपको किसी मराठी में अगर स्पोर्ट्स की न्यूज सुननी है तो आप मराठी में अवेलेबल है आपके लिए। तो देखिए, कितने ज्यादा जो सोर्सेज हैं हमारे, कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड, क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड, जब हमारी इंडिया, हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो करती है व्यापार किससे, श्रीलंका से, रशिया से, यूएसए से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, दूसरी कंट्री से जब हमारी कंट्री ट्रेड करेगी उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, ठीक है, देखिए, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जब हम आपस में सामान की अदला बदली करते हैं उसे हम ट्रेड बोलते हैं। मार्केट का एक जगह है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे चीजों को बना के दूसरे की मार्केट में जाके उसको बेचते हैं। ठीक है, चाइना के, जैसे चाइना, देखिए चाइना का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, अगर मैं टिकटॉक का एग्जाम्पल लूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं स्पेशली टिकटॉक का एग्जाम्पल लूं तो सबको पता है टिकटॉक के बारे में। देखिए, बहुत ही फेमस ऐप रही थी ये चाइना की। चाइना ने क्या किया, इसे अपनी कंट्री में बनाया, और अपनी कंट्री में बनाने के बाद कहाँ लाके बेचा, हमारी इंडिया के अंदर लाके बेचा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या मतलब
मार्केटिंग देखिए, इसको दिमाग देखिए, चाइना ने क्या किया, इंडिया के लोगों को लत लगा दी टिकटॉक देखी। अभी जिसको देखो वो अपने फोन में टिकटॉक इंस्टॉल करके बैठा है, ठीक है। जिसको देखो वो हाउसवाइफ हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, वर्किंग हो, सारे के सारे टिकटॉक चला रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया इससे, भाई इंडिया के इतने कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को, इंडिया के अंदर उसको क्या मिले, कंज्यूमर मिले, ठीक है। अब उसकी ऐप को इतने सारे लोग, करोड़ों में लोग चला रहे हैं, तो बेनिफिट किसका हुआ, किसका बेनिफिट हुआ, चाइना का बेनिफिट हुआ ना। तो चाइना ने कुछ बनाया और बेचा हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ की मार्केट में बेचा, और फायदा किसका हुआ, चाइना की कंपनी का हुआ, ठीक है। और इसी के पीछे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपना इंटरनेट वेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, यही होता है प्रॉफिट, ऐसे इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, राइट। देखिए, उसके बाद ये जो है वो आपका समुद्र के जरिए भी होता है, एयरवे के और लैंड रूट से भी होता है। जैसे कि अगर आपने लैंड रूट का एक बहुत फेमस एग्जांपल है सिल्क रूट। अगर आपने सुना हो सिल्क रूट कहाँ से, चाइना से होते हुए निकलता है यूरोप की तरफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक। और इसमें इतना कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। देखिए, आते हैं टूरिज्म। टूरिज्म कैसे इफेक्ट हो रहा है अब, टूरिज्म एज अ ट्रेड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप टूरिज्म है इंडिया के अंदर, देखिए आगरा है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसके बाद हमारा लाल किला है, या फिर इंडिया गेट है, या इतने सारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जो इतने सारे मॉन्यूमेंट हैं हमारे कंट्री के अंदर। क्या है कि बाहर से लोग आते हैं और हमारे यहाँ पे चीजें देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए जाते हैं, अलग अलग लोकेशन विजिट करने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है, देखिए वो यहाँ आते हैं मतलब सबसे पहला खर्चा वो देंगे आने का, समझ रहे हैं, आने का खर्चा देंगे, मतलब अपना टिकट बुक कराएंगे, एयरवे। हमारा सबसे पहला बेनिफिट तो यही हो गया एयरलाइन से। जो एयरपोर्ट की टिकट वो खरीदेंगे, वो पे करेंगे हमारी एजेंसी को, वहां से उनको फायदा हुआ। तो वो ट्रेड ही तो है वो, जितने ज्यादा लोग बाहर से हमारी कंट्री के अंदर आएंगे, उतना ज्यादा उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फायदा होगा, प्लस उसके उतना ज्यादा गवर्नमेंट का फायदा होगा। उसके बाद देखिए, वो आएंगे, आने के बाद लोकेशन पे जाएंगे, वहां की एंट्री फीस देंगे, वहां पर फायदा, ठीक है। फिर एंट्री फीस देने के बाद, भाई अभी बंदा बाहर से उठ के आ रहा है, 10-15 दिन रुकेगा, 1 महीना रुकेगा, 5-10 दिन, 1 हफ्ता रुकेगा, राइट। होटल चाहिए, होटल वालों का फायदा हो रहा है, ठीक है। अभी होटल वालों का फायदा हो गया, खाने के लिए भी चाहिए भाई, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, फूड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उनको फायदा हो गया। तो ये पूरा, और मान लो अभी इतना दूर से इंसान आया है, तो क्या लेगा, यहाँ से क्या लेगा, कुछ ज्वेलरी लेगा, कुछ ऐसा सामान लेगा, कुछ ऐसा गिफ्टिंग वगैरह लेगा, जो कि अपने लिए भी लेगा, अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेगा। तो जो ऐसी एक्सेसरीज की शॉप करते हैं, उनका बेनिफिट हो गया। तो जो टूरिज्म है वो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया ट्रेड माना जाता है, कि बाहर से जितना लोग हमारी कंट्री के अंदर आएगा, उतना ज्यादा बेनिफिट हमें होगा। मोर देन 15 मिलियन, मतलब 15 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली एंगेज है टूरिज्म के अंदर। जैसे बाहर से लोग इंडिया के अंदर आता है, और इंडिया के अंदर जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं ये लोग, इनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है, धंधा है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट उनका इन्हीं चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बाहर से लोग घूमने ही नहीं आएगा कंट्री के अंदर, तो ये तो सारे होटल बंद हो जाएगा, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा ना। तो इनका रोजगार कैसे चलेगा। तो सारी चीजें आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए जो है वो टूरिज्म बहुत एक इको टूरिज्म होना चाहिए, और टूरिज्म बहुत बेनिफिशियल है आपकी एक बहुत अच्छे ट्रेड के लिए या प्रॉफिट के लिए, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी तो हमने कंप्लीट कर लिया है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, Which two of the following extreme location are connected to east to west corridor? देखिए, ईस्ट से आपको वेस्ट तक मतलब ये ईस्ट है आपका और ये वेस्ट है आपका। ये सिलचर इधर पड़ता है, सिलचर, और इधर पड़ता है आपका पोरबंदर। इस सिलचर पड़ता है आपका आसाम में, याद रखिएगा, लोकेशन पूछी जा सकती है एग्जैक्ट। पोरबंदर कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। किस मोड से आप अपना जो है वो which mode of the transportation reduces the transshipment loss and delay? आपका जो पाइपलाइन है उससे आप अपना गैसेस वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं, पेट्रोल ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी लॉस के। Which of the following state is not connected with the HGV pipeline? कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र।
Which one of the following port is the deepest and landlocked? Very important question. जितनी बार very लगाऊं उतना 1 मार्क में पूछा जा सकता है आपसे. कौन सा ऐसा पोर्ट है जो डीपेस्ट भी है और लैंडलॉक्ड भी है? लैंडलॉक्ड भी है. That is your विशाखापट्टनम. Which of the following is the most important मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया? आपका रेलवे. ज्यादातर जो इंसान इस्तेमाल करता है वो रेलवे इस्तेमाल करता है. Which of the following term is used to describe the trade between the two countries? इंटरनेशनल. कौन सा? इंटरनेशनल ट्रेड इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है. आंसर करना है आपने. 3 मेरिट ऑफ रोडवे. रोडवे के बारे में 3 आपको अच्छी अच्छी बातें लिखनी है. बता सकते हैं कि भाई वो चीप है, ठीक है, और आपका माउंटेन्स में भी रास्ता बनाया जा सकता है. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सस्ता पड़ता है. राइट. सेकंड पूछ रहा है वेदर एंड वेयर एंड बाय रेल ट्रांसपोर्ट मोर कन्वीनियंट, मोस्ट कन्वीनियंट. क्यों रेलवे इतना कन्वीनियंट है? क्योंकि बिकॉज द रीजन हैज अ वास्ट लेवल ऑफ लैंड. हमारे यहाँ पे जितना भी रेलवे का जाल बिछा हुआ है ना वो बहुत ज्यादा है, और दूर दूर तक हमें जाने के लिए, दूर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम रेलवे प्रेफर करते हैं. अभी देखिए मिडिल क्लास बंदा है, वो ना तो बस से जा सकता है, ठीक है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, ना वो एयरवे चूज कर सकता है बिकॉज क्योंकि वो उसके लिए महंगा पड़ रहा है. तो कौन सा चूज करेगा? रेलवे चूज करेगा. ताकि आपका हैवी सामान और ह्यूज पॉपुलेशन या एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, सारा सामान कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? यहीं से होता है. सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड. थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बॉर्डर रोड का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए ये क्या करता है, दे इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी टू द एरिया लाइक द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर वेयर हैव अ डिफिकल्ट टेरेन. जहां पर रास्ता नहीं बनाया जा सकता वहां पर ये बॉर्डर रोड बनाना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एक से दूसरे रीजन में. जैसे कि नॉर्थ से अगर आपको नॉर्थ ईस्टर्न में कनेक्ट करना है तो एक रोड तो होना चाहिए ना. अब इंसान चल के थोड़े जाएगा इतना डिस्टेंस. तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस, और कुछ भी नहीं है. व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड? ट्रेड क्या होता है? और दो इंटरनेशनल जो डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड, क्या अंतर है दोनों में? देखिए ट्रेड तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, गुड्स का, किसी भी सामान का इधर से उधर जाना, उसे ट्रेड बोलते हैं. दो कंट्रीज के बीच में होता है तो उसे इंटरनेशनल बोलते हैं. और अगर सेम कंट्री में जैसे आप और मैं ट्रेड कर रहे हैं तो वो हमारा लोकल ट्रेड. ठीक है, आंसर करना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई आर द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ द नेशन? ट्रांसपोर्टेशन को क्यों लाइफलाइन बोला जाता है? जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन और सॉरी तो आपका प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन और मूवमेंट कैसे होगा? ठीक है भाई, आपको कोई भी सामान इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचाना है, अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, दो इंसानों का, तो सामान पहुंचेगा कैसे? और अगर आप बातचीत नहीं होगी तो दूसरे की डिमांड फुलफिल करेंगे कैसे आप? तो इट्स वेरी कॉमन थिंग. ठीक है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है. नोट ऑन चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन लास्ट 15 ईयर. 15 सालों में क्या क्या बदलाव आया है वो बताना है. देखिए रेलवे हेल्प अस इन कंडक्टिंग वेरियस एक्टिविटी लाइक द बिजनेस एंड साइट सीइंग एंड पिलग्रिमेज. आज के टाइम पे तो ऐसी भारत दर्शन जो है वो ट्रेन चल पड़ी है, तो इस तरीके से ऐसी ऐसी ट्रेन चलाई गई है जो कि स्पेशली तीर्थ यात्रा के लिए. ठीक है, पाइपलाइंस आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. और waterways provide the cheapest mean of transport and useful for international trade. उसके बाद air transport provide a faster and the most control, most comfortable mode, right? And it is clear that there are many advantages in transport and communication in that development in the country. So they are the lifeline of the nation and economy. ये आपका पहले वाले का ही आंसर. This is your second answer. ठीक है, क्या देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या बदलाव आया है, बहुत इंप्रेसिव हो गया है. और उसके बाद एक्सचेंज काफी ज्यादा है, नॉलेज बढ़ रही है लोगों के अंदर. उससे क्या है कि एक्सीलेंस के साथ में लोग अपनी आईटी सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ह्यूज अमाउंट अर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए 23.5% जो है वो फॉरेन टूरिस्ट इंक्रीज हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन या और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज अच्छी है. अभी बाहर से अमेरिका से कोई बंदा इधर क्यों आएगा? अगर हमारी एयरवेज सर्विस ही अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो क्यों आएगा? कोई भी नहीं आएगा ना. दैट इज वाई, राइट. देखिए ये क्विज है आपका, ठीक है, आपको क्विज है ये आपके लिए.
नॉर्थ टर्मिनल ऑफ द नॉर्दर्न टर्मिनल ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्दर्न टर्मिनल ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा है ये बताना है। देन आपका हेडक्वार्टर कौन सा है साउथ रेलवे जोन पे। देन आपको रेल गॉज बताना है। देन आपको साउथ टर्मिनल बताना है। NH7 रिवाइन पोर्ट कौन सा है, आपका बिजीएस्ट रेलवे जंक्शन कौन सा है, ये सारे जस्ट दीज आर द क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला जो है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कौन जोड़ता है, आपका श्रीनगर, राइट। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, हेडक्वार्टर ऑफ द नेम ऑफ द नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 2 का नाम क्या है, ग्रांड ट्रक रोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर क्या है साउदर्न रेलवे जोन का, चेन्नई है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द रेल गॉज विच ट्रैक width of 1.6 into 1.676 meter, that is your broad gauge। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सदर्न टर्मिनल ऑफ द नेशनल हाईवे H7 कौन सा है आपका, कन्याकुमारी पोर्ट। देन आपका रिवराइन पोर्ट कौन सा है, दैट इज योर कोलकाता पोर्ट। रिमेंबर दिस, कोलकाता पोर्ट को आप रिवराइन पोर्ट भी कहते हैं। और बिजीएस्ट रेलवे जंक्शन कौन सा है आपका, दैट इज योर मुगल सराय आपका बिजिएस्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर विद एनसीईआरटी, हमने इसे कंप्लीट किया है। तो अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। जो जो क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको पूछे हैं वो प्लीज कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइएगा, ताकि फॉर अ लॉन्ग टाइम आपको ये चीजें याद हो जाए, बिकॉज इट्स जस्ट अ बेसिक थिंग। आपको एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्यारे भारत के अंदर पोर्ट है, पोर्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं, क्यों इस्तेमाल होता है पोर्ट का, ठीक है। और आपके कहाँ कहाँ पर एयरपोर्ट है, जहाँ पर आपको अगर कल कहीं एयरप्लेन से जाना पड़ जाए तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई कौन से देश में, कौन से स्टेट के अंदर और कौन से एयरपोर्ट के ऊपर हम उतरेंगे, लैंड करेंगे, ओके। तो ये सब आपको पता होना चाहिए एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।